दोस्तों, अगस्त के महीने में यानी इन्हीं दिनों में लगभग एक वर्ष पहले विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। शायद आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो सुनिए। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। दोस्तों, विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवन यादव और अरबाज दो नाम लिए थे और कहा था कि इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और मामला ये था कि लखनऊ के एक इलाके में पानी भरा था और कुछ हुड़दंगियों ने हुड़दंग किया था। इस हुड़दंग में कई नाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल दो नामों का जिक्र किया, पवन यादव और अरबाज, यानी यादव और मुसलमान। खैर, इस बात को एक साल बीत गया और अब 4 अगस्त 2025 को एक पंचायती राज का फरमान जारी हुआ है कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अवैध कब्जे केवल 2 लोगों ने किया है तो उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराए। पहला जाति विशेष और दूसरा धर्म विशेष। और जाति विशेष में कौन? यादव। और धर्म विशेष में कौन? मुसलमान। उत्तर प्रदेश में खुलेआम धार्मिक जातिवादी राजनीति हो रही है, लेकिन अब इसकी चर्चा करेगा कौन? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संविधान की कसम खाकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपी में जातिवाद और धर्म का नंगा नाच चल रहा है। दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिलाधिकारियों को आदेश कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी कोने में अगर यादव और मुसलमान ने किसी भी तरह का अवैध कब्जा कर रखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, सिर्फ 2 जातियों पर ही कार्रवाई की जाए, ये बाकायदा विषय वाले कॉलम में अलग से लिखा गया है। दोस्तों, अवैध कब्जा करने वाला तो कोई भी हो सकता है और अवैध कब्जा खाली भी कराना चाहिए, लेकिन यूपी में सिर्फ यादव और मुसलमान पर ही कार्रवाई के आदेश जारी हुए। और या यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में सिर्फ मुसलमान और यादव ही टारगेट हैं, क्योंकि ठाकुर राज में एक सिंह संयुक्त निदेशक SN सिंह ने यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि केवल यादव और मुसलमानों ने जहां जहां अवैध कब्जा कर रखा है केवल उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्राह्मणों ने भी सरकारें चलाई हैं, पिछड़ों ने भी सरकारें चलाई हैं, लेकिन एक जाति और एक धर्म के लिए इस प्रकार के आदेश किसी सरकार ने आज तक जारी नहीं किए कि केवल यादव और मुसलमान पर ही कार्रवाई की जाए। दोस्तों, जातिवाद का ऐसा नंगा नाच कभी किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा कि वर्तमान की ठाकुर सरकार में हो रहा है। आदेश की कॉपी में आप खुद देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखिए, निदेशक पंचायती राज की तरफ से आदेश दिया गया है और इसमें बाकायदा अधिकारियों को लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष ब्रैकेट में यादव, धर्म विशेष ब्रैकेट में मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभाओं की जमीनें, पोखरें, खाद गड्ढों, खलिहानों, खेल मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाए जाने के संबंध में। और नीचे संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। दोस्तों, जैसा ही ये आदेश सर्कुलेट होना शुरू हुआ वैसे ही हड़कंप सा मच गया और लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये काम तो अब तक चोरी छिपे हुआ करता था। सजातीय लोगों को मलाई मक्खन और दूसरी जातियों को लोगों की ठुकाई, ये सब पर्दे के पीछे होता था। लेकिन सजातीय सुरेंद्र नाथ सिंह ने तो सीधे तौर पर ऐलान कर दिया और फरमान भी जारी कर दिया। अब दोस्तों, ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जाति और धर्म के नाम पर किसी पर भी कार्रवाई की जाए। जब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और बताया गया कि मुसलमानों पर तो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यादव भाई लोग तो बनारस में कांवड़ लेके आते हैं। सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता। दोस्तों, सुना आपने, इधर मोदी यादवों की तारीफ कर रहे हैं तो उधर योगी यादवों को खोजकर कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला तो बिगड़ेगा और दिल्ली वालों से बैर भी होगा, सो अलग। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संविधान क्या कह रहा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं,
उसके बारे में क्या कहेंगे। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो, और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? खैर, अखबारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर नाराजगी जताई और संयुक्त निदेशक सिंह साहब को निलंबित कर दिया गया। इस मामले को लेकर पंचायती राज निदेशक ने कहा कि संयुक्त निदेशक ने बिना अनुमोदन के आदेश जारी कर दिया था। दोस्तों, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कब्जा तो कब्जा ही माना जाएगा और संविधान के विपरीत ही माना जाएगा। लेकिन यूपी के ठाकुर राज्य में, या यूं कहें कि राम राज में, इन अधिकारियों को खास परेशानी यादव और मुसलमानों से है। दोस्तों, इस आदेश से साफ हो गया है कि जातिवाद और धर्मवाद का जो जहर अब तक अंदर ही अंदर यूपी को खोखला कर रहा था, वो खुलकर अब सामने आ गया है। अधिकारी की लापरवाही। कल जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने तुरंत अपने प्रमुख सचिव पंचायती राज से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश हम लोगों ने जारी नहीं किया है। फिर डायरेक्टर से पूछा, विशेष सचिव से पूछा, तो उन लोगों के संज्ञान में ये बात नहीं थी। तो फिर उस पत्र को मैंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को भेजा और चीफ सेक्रेटरी से बात मैंने की कि इसको तत्काल मुख्यमंत्री से अवगत कराइए। फिर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से बात हुई, फिर अवनीश अवस्थी जी से बातचीत हुई, फिर ये मैसेज मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। तो मुख्यमंत्री जी ने एक वहाँ से आदेश किया कि जो ये एशियन सिंह ने जो शासनादेश जारी किया, इसको निरस्त करिए और उसको सस्पेंड करिए। तो 12 बजे रात को दफ्तर खुलवा करके उनको सस्पेंड किया गया, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, जरा उस बयान की बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में सुनवाया था। और उस बयान को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इसकी शुरुआत किसने की? आपने संयुक्त निदेशक को तो सजा दे दी, लेकिन आपने विधानसभा में खड़े होकर 2 नाम पुकारे थे, जबकि उस हुड़दंग में अन्य जातियों के लोग भी थे, पर आपने यादव और मुसलमान को ही नाम बोले थे और कहा था कि इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।